वो मुख्तार अंसारी जिस नाम के आगे मुकदमों की लंबी फहरिस्त, लेकिन गरीबों में मसीहा हमदर्द की पहचान। पिता सुभानुल्लाह अंसारी राजनेता, दादा मुख्तार अहमद अंसारी फ्रीडम फाइटर, महात्मा गांधी के सहयोगी और कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान होने वाली बेमिसाल शख्सियत। नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिन्हें जंग में वीरता के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। चाचा हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति। इसी परिवार के शौकतुल्लाह अंसारी उड़ीसा के राज्यपाल और न्यायमूर्ति आसिफ अंसारी हाई कोर्ट के जज रहे। इस बेहद सम्मानित परिवार के चश्मचिराग मुख्तार अंसारी खुद पोस्ट ग्रेजुएट, बेटा अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी, राष्ट्रीय चैंपियन। ऐसे खानदान का फर्जंद आखिर जराइम की दुनिया का खौफनाक चेहरा कैसे बना, इस पर अनगिनत कहानियां लिखी, सुनी और सुनाई जाती रही हैं। और ये सिलसिला मुख्तार अंसारी की मौत पर भी ख़त्म नहीं हुआ है, ना ही होगा, आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी की ये खास पेशकश। मुख्तार अंसारी को जितना सुना गया उससे कहीं ज़्यादा पढ़ा भी गया है। 6 फीट 5 इंच कद वाले मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में दुश्मनों के बीच दहशत का दूसरा नाम बने तो गरीबों में मसीहा वाली अलग छवि बनती चली गई। यही वजह रही कि राजनीति में कदम रखा तो एक के बाद एक चुनाव में जीत का परचम लहरा उठा। उसी के साथ मुकदमों की फहरिस्त भी लंबी होती चली गई। पढ़ाई के दौरान गाजीपुर के पीजी कॉलेज में गोरखपुर के बड़े नेता के लिए काम करने वाले साधु सिंह और मखनू सिंह दो भाइयों से रिश्ते बने। यहाँ से मुख्तार अंसारी की राह खानदानी विरासत से जुदा हो गई। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह गैंगवार होती रही, गोलियां चलती रहीं और हॉलीवुड सरीखे मर्डर होते चले गए। पुलिस रिकॉर्ड और उससे बाहर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुख्तार अंसारी से जोड़ी जाती हैं। दबंग सच्चिदानंद राय से अदावत भी फाटक के नाम से मशहूर घर पर धावा बोले जाने से पड़ी। कुछ दिन बाद ही सच्चिदानंद राय की हत्या हो गई। इससे मुख्तार अंसारी का नाम जोड़ा गया, लेकिन कुछ साबित नहीं हो सका। मुख्तार अंसारी की और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी भी खूब चर्चा में रही। उसके लिए कहा जाता है कि साधु सिंह मुख्तार अंसारी के संगी थे। साधु सिंह के साथ ही पाचू सिंह का नाम ब्रजेश सिंह के पिता वीरेंद्र सिंह की हत्या से जुड़ा। साधु सिंह की दोस्ती की वजह से ब्रजेश सिंह मुख्तार अंसारी को दुश्मन मानने लगा। अदावत बढ़ती चली गई, कई लोगों की जानें गई। साधु सिंह को तो पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। हत्यारे पुलिस की वर्दी में आए थे। आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा। उसी दिन साधु सिंह के गांव मुदियार में हमला हुआ और उसके भाई और मां समेत 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद रंजिश की जड़ें और गहरी होती चली गईं। पुलिस से बचने के लिए ब्रजेश सिंह अंडरग्राउंड हो गए। साल 1996 में मुख्तार अंसारी राजनीति में आ गए और मऊ से बीएसपी के टिकट पर विधायक चुन लिए गए। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी के काफिले पर उसरी चट्टी में हमला हुआ। इसमें मुख्तार के गनर समेत 3 लोग मारे गए। हमले में मुख्तार के जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का नाम सामने आया। तब ब्रजेश सिंह ने इलाका छोड़ दिया। उसके बाद उसने मुख्तार अंसारी को कमज़ोर करने के लिए राजनीति का सहारा लिया और भाजपा के कृष्णानंद राय को सपोर्ट देते हुए पैतृक सीट मोहम्मदाबाद से 2002 में विधानसभा का चुनाव लड़वाया। इसमें कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया। कहते हैं कि अपनी ही गढ़ में यह हार मुख्तार अंसारी को अखर गई। साल 2005 में मऊ में दंगा कराने के आरोप में मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करके गाजीपुर जेल भेज दिया गया। इसी दौरान 29 नवंबर 2005 को बसनिया चट्टी में कृष्णानंद राय के काफिले पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तकरीबन 400 गोलियां चलाई गई थीं। इसमें भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए। पोस्टमार्टम में कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई थीं। कृष्णानंद राय की चुटिया उस समय बहुत फेमस थी। बताते हैं कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने उनकी चुटिया तक काट ली थी। इसके बाद मुख्तार अंसारी का जेल से एक ऑडियो सामने आया था जिसमें चुटिया काट लीन कहा गया। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू हुआ और कई मामलों में सजा हुई। गुरुवार को बांदा के मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। उससे पहले वे कोर्ट में पेशी के दौरान जेल में धीमा जहर देकर हत्या की आशंका जता चुके थे। मौत हार्ट अटैक से होने की बात कही जा रही है। सच क्या है उसके लिए जांच होगी। बहरहाल मौत से पहले और अब सुपुर्द खाक होने तक मुख्तार अंसारी किस्सों की ऐसी किताब हैं जिसके पन्ने लंबे वक्त तक पलटते रहेंगे। जहन में सवाल कौनता रहेगा, मुल्क की आज़ादी को अपना खून लगा देने वाले पुरवकार खानदान का नौजवान जराइम के लिए क्यों कर मशहूर होता चला गया।